नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, इस हिंदू मुस्लिम वाले नफरती माहौल के बीच आपको इस शख्स की बातें जरूर सुननी चाहिए जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो कभी नहीं दिखाएंगे। चारों तरफ आपको धर्म पूछा जाति नहीं वाला गिबली इमेज तो दिख ही रहा होगा। खुद इसका प्रचार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन कोई आपको यह नहीं बता रहा कि पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद जिन लोगों की जान बची, जो लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे, उनकी जान बचाई किसने। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी जान कैसे बची। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, इसके साथ लिखा हुआ ये कैप्शन देखिए। अरविंद एस अग्रवाल हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। और इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि आपने अपनी जान दांव में लगा के हमारी जान बचाई, हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। तो ये बात लिखी है अरविंद अग्रवाल ने, जिनके नाम का जिक्र हो रहा है। तो नजाकत आखिर कौन है जिसने अपनी जान के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा और लोगों की मदद करी, अपनी जिम्मेदारी समझकर मदद करी? दोस्तों, नजाकत कपड़े बेचने का काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ये रहते हैं। नजाकत अली ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के चिरमिरी इलाके की रहने वाली 3 से 4 दंपतियों और 3 बच्चों की जिंदगी बचाई। इन दंपतियों में कौन कौन लोग थे उनके भी नाम आपको मैं बता देती हूँ। सुभाष जैन, हैप्पी बड़वान, लकी पराशार और अरविंद अग्रवाल उर्फ टीटू अग्रवाल। ये लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ और बच्चों के साथ पहलगाम में थे जब ये हमला हुआ। जब इस तरीके की वारदात हुई तो नजाकत अली ने लोगों की मदद की और इनको सुरक्षित श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचाया। श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचने के बाद ही ये वापस लौटे हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें अरविंद अग्रवाल और उन लोगों की है जो वहां गए थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की हैं। इसके अलावा एक और जो साथी थे जिनका नाम कुलदीप है, उन्होंने तो एक पूरा पत्र पहलगाम के नाम और नजाकत के नाम लिखा है। दोस्तों, उनका पत्र पढ़ना इस वक्त की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से नफरत की खाई लगातार खोदी जा रही है उसका तो फिलहाल कोई अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पहलगाम में आए टूरिस्ट के मुंह से ऐसी आपसी सद्भाव की बातें सुनना कहीं ना कहीं सुकून देता है, क्योंकि किसी की जान बची और सिर्फ एक नहीं बल्कि 11 लोगों की जान बची और बचाने वाले कश्मीरी मुसलमान थे। एक देखिए वो अपने पत्र में क्या लिखते हैं। कुलदीप लिखते हैं कि नजाकत भाई के नाम एक दिल से लिखा गया खत। मेरे भाई, आपने जिस जज्बे और बहादुरी से हमें वहां से निकाला वो मंजर अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी, गोलियों की आवाजें, चीख पुकार और मौत का साया था। वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अपनी जान को दांव पर लगाकर जो इंसानियत आपने दिखाई वो शब्दों से परे है। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा, ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। हम तो शायद इस मुश्किल हालात से निकल आए, लेकिन दिल में बस एक ही चिंता है, आप और आपका परिवार। आज हर न्यूज चैनल पर आपका नाम है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है, अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? लोग धर्म और जाति पर बहस करेंगे, लेकिन जिसने इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश की उस नजाकत भाई को वहां कौन संभालेगा? यही सोचकर दिल बेचैन हो जाता है। कुछ के लिए ये सिर्फ एक खबर होगी, एक वीडियो, एक क्लिक, लेकिन हमारे लिए ये जिंदगी और मौत का फासला था और उस फासले को आपने अपने कंधे पर उठाकर पार किया। मेरे बच्चे को आपने खुद अपनी गोद में उठाया, कंधे पर बिठाकर उन खतरनाक पहाड़ियों पर 14 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। जब मुझे लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तब मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि भाई मेरे बच्चे को घर तक सुरक्षित पहुंचा देना। और आपने सिर्फ मेरे बच्चे ही नहीं, मेरा हौसला, पिता की आखिरी उम्मीद को भी बचा लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अगर आप नहीं होते तो मैं ये शब्द लिखने के लिए भी जिंदा नहीं होता। जो दुर्घटना हुई उसे तो मैं जल्द से जल्द भूलना चाहता हूं, लेकिन वो 45 मिनट का मंजर, वो पहाड़ी को पार करना था और जहां मैं हार मान गया था, उसके बाद भी मेरा हौसला बढ़ाते बढ़ाते आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे बच्चे और परिवार के लिए आपने जो भी किया उसको जीवन भर नहीं भूल सकता। नजाकत भाई, आपने उस दिन सिर्फ जान नहीं बचाई, इंसानियत को जिंदा रखा। आपको मैं ताउम्र भूल नहीं सकता। दोस्तों, ये था पूरा खत और उस मंजर की आप बीती, ऐसी हवलनाक आप बीती जिसमें एक शख्स का सहारा था,
इन लोगों के पास। ये एक खत लिखा गया है नजाकत के नाम। नजाकत ने 11 लोगों की जिंदगी बचाई, जो लोग आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपको बार बार ये बता रहे हैं कि हर मुस्लिम को आप उसी नजरिए से देखिए। उन तमाम लोगों के लिए ये चिट्ठी, ये खत, ये लेटर एक आईना है दोस्तों। जी हाँ, ये खत एक ऐसी सच्चाई है जो बताती है कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। इसलिए ये खत हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो गोदी मीडिया की खबरों की चपेट में है। जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उन पर तो कार्रवाई होगी, यकीनन होनी चाहिए, और जब होगी तब पूरा देश देखेगा। इसका हम सभी को इंतजार है। लेकिन इस घटना की आड़ में जो लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं और जो हम लोगों को बांटना चाह रहे हैं, आतंकवादियों के आतंक को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं और उसकी वजह से पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को पहचानना जरूरी है, उन्हें बेनकाब करना जरूरी है। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं जो ऐसे माहौल में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जो बहुत चौंकाने वाला है। साथ में हंसी ठिठोली भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे ना जाने उन्हें कौन सी खुशी मिल गई हो। और इन सब के बदले उन्होंने 5 ऐसे कदम उठाए जिनका कोई मतलब समझ नहीं आता, क्योंकि उन कदमों से आतंकियों का तो कोई बाल भी बाका नहीं होने वाला है। पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल कर देना, 48 घंटे में उन्हें जाने के लिए कह देना, पाकिस्तान के सरकारी ऑफिसों को बंद कर देना, अटारी बॉर्डर क्लोज कर देना, सिंधु नदी का पानी रोक देना। दोस्तों आप ही बताइए, ये सब कुछ करके आतंकवादियों को कैसे सजा मिलेगी? ऐसे तमाम फैसलों से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मोदी जी सिर्फ भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं और अपनी नाकामियों को इन्हीं फैसले तलो दबा रहे हैं। इतना बड़ा जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उसकी जिम्मेदारी तक तो उन्होंने ली नहीं और शायद कभी लेंगे भी नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी लेना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।